जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। आज जो मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ बहुत काम की चीज है। अभी तो मैं बुंदेल गांव जा रहा हूँ। बुंदेल से फिर कल जोधपुर वापस जाऊंगा। फिर शायद कल या परसों जब भी मिले मौका बाड़मेर के लोगों के पास में जाने की कोशिश करूंगा। हर बार कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कहीं ना कहीं इधर उधर घूमना पड़ जाता है। बाकी हकीकत में क्या करें, क्या समाज सेवा करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा करते जाओ तो टांग खिंचाई वाले तैयार, बुरा करते जाओ तो समझ में नहीं आता बुरा क्यों करें, किस लिए करें। बुरा हो नहीं पाता और अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग कहीं ना कहीं से बीच में से बाहर निकल आते हैं। ये होता ही क्यों है? हर आदमी ऐसी भावना लेकर समाज के बीच क्यों आता है कि यार ये मुझसे बेहतर ना कर दे। अरे भैया काम करो, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। माइका लाली नहीं है। आप सबसे बेहतर आदमी हो, आप सबसे मजबूत आदमी हो, आप सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हो। करके तो देखो कोई काम। आप ये कभी ना सोचो कि मैं उसकी तरह बनूंगा। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं किसकी तरह बनूंगा। मैं तो ये सोचता हूं कि मेरे ही समाज के कुछ लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया है समाज को जागृत करने में, और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो मैं भी उन्हीं की राह पर चलते हुए अपना जीवन अंतिम छोर तक समाज के लिए समर्पित हूं। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ेगा, और न जाने जागृति कब किसके हिस्से आएगी और जागृति का श्रेय कब किसको मिलेगा, ये किसी को पता नहीं है दोस्तों। मैं नहीं कह सकता कि मैं जागृति लेकर आऊंगा, नहीं नहीं नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं, और मेरी कोशिश में अगर कोई कमी रहेगी तो मेरे मरने के बाद कोई आप में से ही कोई क्रांतिकारी युवा निकलेगा, वो मेरे मरने के बाद इसी मुहिम को आगे चलाएगा। तो जरूर एक दिन जागृति आएगी। हम आपस में ये टांग खिंचाई और हर अच्छे काम की बुराई। और बाप रे, एक्सीडेंट हो गया है भाई। माँ श्री राधे इनकी रक्षा करे। अभी का नहीं है, पहले का एक्सीडेंट है। बाकी मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं रात और दिन, आप जब भी मुझे देखते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे इस गाड़ी में दिखता हूं। शरीर तो मेरा भी होगा, इच्छा तो मेरी भी होगी कि मैं घर पर जाऊं, कुछ दिन रेस्ट करूं, लेकिन फिर भी रात दिन काम पर लगा हूं। कभी जयपुर जाता हूं तो जयपुर से कभी नागौर, नागौर से कभी बाड़मेर। यहां से जयपुर जाऊं तो 350 किलोमीटर, यहां से बाड़मेर जाऊं तो 500 किलोमीटर। कभी कहीं, कभी यूपी जाना, कभी एमपी जाना, कभी मुंबई जाना, कभी पूना जाना। जहां भी समाज याद करे, जितना मेरे पास समय होता है समाज के लिए समर्पित रखता हूं। आप भी एक कोशिश करें। क्यों ऐसी छीटाकशी में लगे रहते हैं कि यार नारायण वो काम कर रहा है, उसमें से हम कमियां निकालें। आपको कुछ तो अच्छा दिखता होगा नारायण प्रजापति में, बस उसको फॉलो करें। आपको मुझे सहयोग नहीं देना, मत दीजिए। मैं आपसे चंदा लेने घर कभी नहीं आऊंगा। आपको वोट नहीं देना है, मत दीजिए, क्योंकि मैं चुनाव कभी लड़ूंगा नहीं। आपको किसी पार्टी के लिए मैं कभी वोट देने के लिए नहीं कहूंगा, इसलिए ये कहना मानने की भी मेरी जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या होगा, मैं जब भी आपके घर से या आपकी दुकान से या आपके रास्ते में कभी झुककर राम राम कर लेता हूं, आप मुझे कोई चाय या पानी पिलाते हैं, वो मत पिलाइए। इससे ज्यादा मेरा कोई नुकसान है ही नहीं। आप नहीं पिलाएंगे, मैं अगली होटल पे जाकर 10 रुपए देकर चाय पी लूं। खाना खाना है तो अगली होटल पर जाकर के 100 रुपए देकर खाना खा लूं। बहुत साधारण आदमी हूं, तो इसलिए क्या करें क्या ना करें ये कभी कभी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी ठीक आदमी हूं, समाज सेवा नहीं छोड़ूंगा। जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, उससे 100 गुना कोशिश करता हूं, और मरते दम तक करता रहूंगा। आप लोगों से भी अपील है, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करके एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का साथ दें। संगठन आज बने हैं, कल फिर बनेंगे, परसों फिर उधड़ेंगे, फिर तैयार होंगे। हमें समाज को एक करना है, हमें समाज के लिए लड़ना है, संगठन के लिए नहीं।
इसलिए संगठनों की जो आपस की लड़ाई है उसे बंद कर दें। समाज के लिए सबसे पहले आगे आकर लड़ाई लड़े। आज बाड़मेर का पीड़ित परिवार खुद पैम्पलेट बांट रहा है, अजीतगढ़ का परिवार खुद पैम्पलेट बांट रहा है। ये हमारे लिए विडंबना है कि एक परिवार खुद अपने घर से बाहर निकला और ये बता रहा है एक पैम्पलेट में मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरी बहन बेटियों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है। ये अलग अलग परिवार की घटना बता रहा हूं। अजीतगढ़ का परिवार कह रहा है कि मेरी बहन बेटियों के साथ मारपीट की है और वो परिवार कह रहा है कि मेरी बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। बाकी आपको जैसा उचित लगे। मैं तो कहता हूं किसी गरीब पीड़ित की मदद करना ही समाज सेवा होती है। टांग खिंचाई करने से कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके घर तक ये आग पहुंचेगी। जब आपके घर में ये घटना घटेगी तब आप ही की तरह लोग मजे लेने वाले आपके सामने खड़े होंगे। इस बात का ध्यान रखना। आप अच्छे दोस्त पैदा करो ताकि आपके आसपास अगर कभी कोई विपदा आए तो 100 लोग आपके साथ खड़े रहे। ऐसी कोशिश मत करो कि आप टांग खिंचाई के चक्कर में आपके आसपास 100 दुश्मन खड़े हो जाएं। बाकी जैसी जिसकी सोच, मैं क्या करूं क्या ना करूं ये मेरी समझ में नहीं आया था, इसलिए आपके साथ मैंने बातें शेयर की है। अब आपको जो उचित लगे मेरे लिए कमेंट कीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा अगर काम अच्छा लगता है तो सहयोग करें, नहीं अच्छा लगता तो जय श्री राधे माता की दिन में 3 बार करें।